बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको सुनाते हैं इंसानियत के इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे भयानक, सबसे लंबा और सबसे सबक भरा वाकया, जिसे सुनकर इंसान के दिल में अल्लाह का खौफ, ईमान की गर्मी और सब्र की ताकत पैदा हो जाती है। आंखें नम हो जाती हैं और रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये है हजरत नूह अलैहिस्सलाम का वाकया। वो अल्लाह के वो चुने हुए नबी जिन्होंने करीब 950 साल यानी लगभग 1000 साल तक लगातार अपनी कौम को अल्लाह की तौहीद की दावत दी। अल्लाह ने उनके जमाने में ऐसा तूफान भेजा कि पूरी धरती पानी में डूब गई। सिर्फ वही लोग बच सके जिन्होंने अल्लाह पर सच्चा, खालिस और मजबूत ईमान लाया था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद बहुत लंबा वक्त गुजर गया। इंसान धीरे धीरे अल्लाह की सच्ची इबादत से दूर होते चले गए। शैतान ने उनके दिलों में फुसलाहट डालनी शुरू कर दी। लोगों ने अपने नेक बुजुर्गों की याद में मिट्टी और पत्थर के बुत बना लिए। फिर धीरे धीरे उन्हीं बुतों की पूजा शुरू हो गई। धरती पर शिर्क, बुत परस्ती, जुल्म, बदकारी, झूठ, धोखा और अल्लाह की खुली नाफरमानी फैल गई। लोग अल्लाह को पूरी तरह भूल बैठे थे। तब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रहम फरमाया और हजरत नूह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। उन्होंने अपनी कौम से बहुत प्यार और दर्द भरी आवाज में फरमाया, ऐ मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। ये बुत जो तुमने खुद बनाए हैं ना फायदा पहुंचा सकते हैं ना नुकसान। सिर्फ अल्लाह ही आसमान और जमीन का खालिक, मालिक और पालनहार है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम दिन रात, सुबह शाम, अकेले में, भीड़ में, छुपकर और खुलेआम, नरमी से, मोहब्बत से, हिकमत से और कभी सख्ती से भी अपनी कौम को समझाते रहे। वे कहते, अल्लाह से डरो, उसकी नाफरमानी छोड़ दो, तौबा कर लो, वरना तुम पर बहुत बड़ा अजाब आएगा। लेकिन उनकी कौम के सरदार, अमीर और बड़े बड़े लोग घमंड और तकब्बुर में डूबे हुए थे। वे हजरत नूह का मजाक उड़ाते, उन्हें पागल कहते, पत्थर मारते, गालियां देते और हर तरह की तकलीफें देते। वे ताने मारते, अगर तुम सच्चे नबी हो तो अल्लाह का अजाब ले आओ, हम देखते हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक यह दावत दी, मगर बहुत कम लोग ईमान लाए। उनकी अपनी बीवी और एक बेटा भी ईमान नहीं लाया। आखिरकार अल्लाह ताला ने हजरत नूह पर वह नाजिल फरमाई, ऐ नूह, अब तेरी कौम में से कोई और ईमान नहीं लाएगा। गम मत करो, हमारी निगरानी में एक बहुत बड़ी किश्ती बना लो। किश्ती बनाने का लंबा दौर। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर तुरंत काम शुरू कर दिया। उन्होंने सूखी जमीन पर एक बहुत बड़ी, मजबूत और चौड़ी किश्ती बनानी शुरू की। वे खुद लकड़ियां काटते, उन्हें जोड़ते, कीलें ठोकते, तख्ते तैयार करते, दिन रात मेहनत करते, कभी थकते नहीं थे। किश्ती इतनी बड़ी थी कि उसमें सैकड़ों लोग, जानवरों के जोड़े और सामान समेत सब कुछ आ सकता था। कौम के लोग रोज आते और देखकर जोर जोर से हंसते, देखो नूह पागल हो गए हैं, सूखी जमीन पर किश्ती बना रहे हैं जहां कभी पानी भी नहीं गिरा। वे किश्ती पर गंदगी फेंकते, पत्थर मारते, तोड़ने की कोशिश करते और बहुत ज्यादा मजाक उड़ाते। मगर हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म पर पूरा सब्र करके काम करते रहे। वे फरमाते, अगर आज तुम हम पर हंसते हो तो एक दिन जरूर आएगा जब हम तुम पर हंसेंगे। इस किश्ती को बनाने में कई साल लग गए। हर तख्ता, हर कील अल्लाह के हुक्म की याद दिलाती थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की आंखों में हमेशा अल्लाह का खौफ और अपनी कौम की हिदायत की तमन्ना रहती थी। तूफान का शुरू होना और किश्ती का चलना बहुत लंबा और भावुक। फिर वो दिन आ गया जिसका अल्लाह ने वादा किया था। आसमान अचानक काला हो गया, मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, इतनी तेज कि जमीन से पानी के फव्वारे फूट फूट कर निकलने लगे। एक भयानक और तबाहकुन तूफान उठा। पानी की लहरें पहाड़ों से भी ऊंची हो गईं। चारों तरफ चीख पुकार और हलचल मच गई। अल्लाह का हुक्म हुआ, ऐ नूह, हर जानवर का एक जोड़ा, नर और मादा, और जो लोग ईमान लाए हैं उन सबको किश्ती में सवार कर लो। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ईमान वालों के साथ किश्ती में सवार हो गए। किश्ती के दरवाजे बंद हो गए और फिर किश्ती चल पड़ी। वो सूखी जमीन पर बनी किश्ती अब ऊंची ऊंची लहरों पर तैर रही थी। लहरें इतनी बड़ी थीं कि किश्ती उन पर चढ़ती, फिर नीचे गिरती। ऐसा लगता था जैसे पहाड़ पानी पर तैर रहे हों। किश्ती अल्लाह की हिफाजत में थी, इसलिए कोई नुकसान नहीं हुआ। इसी दौरान हजरत नूह ने अपने बेटे को दूर एक ऊंचे पहाड़ पर खड़ा देखा। दिल दहला देने वाली आवाज में पुकारा, ऐ मेरे बेटे, हमारे साथ किश्ती में सवार हो जा, काफिरों के साथ मत रह। बेटे ने घमंड से जवाब दिया,
मैं किसी ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, वो मुझे पानी से बचा लेगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने फरमाया, आज अल्लाह के अजाब से कोई नहीं बच सकता सिवाय उसके जिस पर अल्लाह रहम फरमाए। एक बहुत बड़ी और तबाहकुन लहर आई और बेटा पानी में डूब गया। पूरी नाफरमान कौम जो हजारों साल से अल्लाह की नाफरमानी कर रही थी, एक एक करके पानी में डूब गई। इस तरह अल्लाह का अजाब पूरा हो गया। तूफान खत्म होने के बाद बहुत लंबे अरसे तक बारिश होती रही और पानी धरती पर छाया रहा। फिर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, ऐ जमीन अपना पानी निगल ले, ऐ आसमान रुक जा। बारिश रुक गई, पानी धीरे धीरे उतरने लगा और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती कोह ए जूदी की ऊंची चोटी पर जाकर ठहर गई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम और ईमान वाले किश्ती से बाहर निकले। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और सजदे में गिर पड़े। धरती दोबारा हरी भरी, खूबसूरत और आबाद हो गई। पक्षी उड़ने लगे, फूल खिलने लगे। दोस्तों, हजरत नूह अलैहिस्सलाम का यह बहुत लंबा और अजीम वाकया हमें सिखाता है कि अल्लाह के रास्ते में सब्र करने वाला, चाहे मुखालफत कितनी भी तेज हो, कितना भी लंबा वक्त गुजर जाए, कभी नाकाम नहीं होता। सच्चा मोमिन हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखता है। अल्लाह ताला हमें भी हजरत नूह अलैहिस्सलाम जैसा मजबूत ईमान, बेहद सब्र, इस्तिकामत और पूरा भरोसा अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर वीडियो दिल को छू गई हो तो अभी लाइक का बटन दबा दें, अपने प्यारों तक ये पैगाम शेयर जरूर कर दें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अल्लाह ताली हम सबको हदायत अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।